हम एक ग्लोबल रिसेशन में हैं। सप्लाई चेन्स कट होने की वजह से कितनी कंपनीज बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर रही हैं और इसी वजह से यूथ को ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह की कंडीशंस में अडल्ट्स के मुकाबले यूथ को 3 गुना ज़्यादा बेरोजगारी झेलनी पड़ सकती है। इस तरह के अनस्टेबल और अनसर्टेन माहौल में कंफर्ट जोन जैसी चीज़ खत्म हो चुकी है। So it's time to think out of the box. Recession. जब भी हम इस वर्ड को सुनते हैं तो तुरंत दिमाग में एक डाउनवर्ड ट्रेंडिंग ग्राफ दिखता है। जब इकोनॉमी 6 महीने से ज्यादा नेगेटिव ग्रोथ फेस करती है तब उसे रिसेशन कहते हैं। ऐसी सिचुएशंस में न्यूज़ चैनल सिर्फ पैनिक एंड फियर ही स्प्रेड करते हैं क्योंकि उससे उनकी टीआरपीज बढ़ती है। बट अगर रिसेशन सचमुच इतनी बुरी चीज है तो वॉरेन बफेट, जो कि दुनिया के 4th सबसे रिचेस्ट इंसान है, वो ये क्यों कहते हैं कि वो फ्यूचर में और भी रिसेशंस देखने की उम्मीद करते हैं? कैसे नेटफ्लिक्स, वॉलमार्ट, ग्रुपॉन जैसी कंपनीज ने 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में हाईएस्ट प्रॉफिट्स रिकॉर्ड किए एंड अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया। जहां कुछ लोगों के लिए रिसेशन एक कंफ्यूजन और इंस्टेबिलिटी का समय होता है, वहीं कुछ स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए ये किसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यूथ कैसे इस तरह की इकोनॉमिक क्राइसिस का फायदा उठा सकते हैं और फ्यूचर में इसके लिए कैसे प्रिपेयर्ड रह सकते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर्स रिसेशन से प्रॉफिट कमाते हैं। मार्केट का उतार चढ़ाव बिजनेस के लिए जरूरी है। आपको शेयर सस्ते में खरीदने होते हैं और महंगे में बेचना होता है ताकि आप प्रॉफिट अर्न कर सको। सो स्मार्ट इन्वेस्टर्स अच्छी मार्केट कंडीशंस में यानी बूम पीरियड्स में कैश इकट्ठा करते हैं और रिसेशन के दौरान उससे एसेट्स खरीदते हैं। पैनरा ब्रेड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड फाउंडर कहते हैं कि किसी भी बिजनेस के ग्रो करने के लिए रिसेशन का टाइम सबसे बेस्ट होता है। स्मार्ट बिजनेसमैन रिसेशन टाइम में वो करते हैं जो नॉर्मल टाइम में वो इजीली नहीं कर पाते। बूम पीरियड में सब कुछ महंगा होता है। शेयर्स महंगे होते हैं, प्रॉपर्टीज महंगी होती है, लोन्स के इंटरेस्ट रेट्स हाई होते हैं, लेबर के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है, इसलिए वो ज़्यादा सैलरी डिमांड करते हैं। बट रिसेशन में शेयर्स के दाम गिर जाते हैं, जिससे बिजनेसमैन डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करके उनकी ओनरशिप कंट्रोल करते हैं। रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी सस्ती होती हैं, तो बिजनेसेस नई नई जगहों पर अपने ऑफिसेज एंड शोरूम्स खोलते हैं। लेबर के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, तो वो कम से कम सैलरी में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लोन्स के इंटरेस्ट रेट्स भी कम होते हैं, तो बिजनेसमैन सस्ते में लोन्स लेकर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं। इसलिए स्टॉक मार्केट क्रैश करना कुछ लोगों के लिए गिफ्ट जैसा होता है, अगर उसके लिए वो पहले से प्रिपेयर्ड हो। ये एक ऐसा चांस है जहां आप एसेट्स सस्ते में खरीद सकते हो। तो ये टाइम इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। एंड वन ऑफ द बेस्ट वेज टू इन्वेस्ट योर मनी वाइजली इज इन म्यूचुअल फंड्स। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है एंड आपने इसमें पहले कभी इन्वेस्ट नहीं किया, तो आप ग्रो ऐप ट्राई कर सकते हैं। ग्रो ऐप एक फ्री, सिंपल एंड इजी टू यूज ऐप है। इसके बारे में और डिटेल्स हम वीडियो के एंड में जानेंगे। अब सवाल ये है कि आप और मैं कैसे रिसेशंस का फायदा उठा सकते हैं। बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि रिसेशन के दौरान सब कुछ चीप होता है। लेबर, इक्विपमेंट, रेंट, मटेरियल्स, क्रेडिट एसेट्रा। तो ये टाइम स्टार्टअप्स एंड बिजनेस एक्सपेंशन के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इस वक्त कंपटीशन कम होता है। तो जो पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स हैं, अगर वो इन कंडीशंस में ऐसे प्रोडक्ट्स या सर्विस प्रोवाइड करे जो लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करे, तो वो स्टार्टअप बहुत जल्दी सक्सेसफुल होगा। फॉर एग्जाम्पल ग्रुपॉन। ये कंपनी 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में लॉन्च हुई थी। आइडिया ये था कि वो कस्टमर्स को डिफरेंट सेलर्स से हैवी डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स प्रोवाइड करें। यानी रिसेशन के दौरान वो लोगों के 2 इश्यू सॉल्व कर रही थी। नंबर 1, वो उनकी महंगाई की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी, और नंबर 2 कि वो दूसरे कंपनीज के लिए कस्टमर्स जनरेट कर रही थी।
तो इससे दोनों पार्टीज का फायदा हुआ और ग्रुपॉन का भी, जिससे वो जल्द ही 35 डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपैंड हुई। एक और कंपनी है एयरबीएनबी। एयरबीएनबी ने 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में लोगों को सस्ते में रेंटल अकोमोडेशंस प्रोवाइड किए, जिससे लोगों की इंक्रीजिंग रेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हुई और इससे ये भी बिजनेस सक्सेसफुल हुआ। रिमेंबर, ये कंपनी सिर्फ एक आइडिया से शुरू हुई थी। इनके पास पहले से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, बट स्टिल दे डिड इट। सो अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करो। मार्केट ना हार्डवर्क देखता है ना पैशन। अगर आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, यू विल बी रिच। इंप्रूव एंड डेवलप योर स्किल्स। रिसेशन में जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल है। एक बार आपकी जॉब चली गई तो नेचुरली धीरे धीरे आपके स्किल्स एंड टैलेंट्स फेड होने लगेंगे एंड फ्यूचर एम्प्लॉयर्स के लिए आप एक अच्छे कैंडिडेट नहीं रहोगे। तो आपको अपने स्किल्स को बिल्ड करते रहना चाहिए और नई चीज़ें सीखते रहनी चाहिए। जब भी आपकी करंट कंपनी कोई भी ट्रेनिंग या कोर्स करवाए तो उसमें पार्टिसिपेट करो, क्योंकि यही चीज़ें बाद में आपके लिए और भी एक्सपेंसिव हो जाएंगी। तो अगर आप खुद को कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करते रहोगे तो जब भी कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होगी, आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड होगे। जंप टू एक्सपैंडिंग इंडस्ट्रीज। रिसेशन के दौरान कुछ इंडस्ट्रीज ठप हो जाती हैं और कुछ फ्लरिश करती हैं। जैसे अभी ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत बड़े डाउनफॉल से गुजर रही है, वहीं हेल्थ केयर इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो आपको जॉब्स के लिए ऐसे इंडस्ट्रीज को टारगेट करना चाहिए जो रिसेशन प्रूफ हो, यानी रिसेशन में भी अच्छा परफॉर्म कर रही हो। इन्वेस्ट। जब भी मार्केट में रिसेशन के लिए वार्निंग्स हो तो आपको एक डिफेंसिव अप्रोच अपनानी चाहिए और अपनी इन्वेस्टमेंट्स वहां मूव करने चाहिए जो इंडस्ट्रीज रिसेशन प्रूफ हो। ऑल्सो आपको अपनी वेल्थ का कुछ हिस्सा कैश में कन्वर्ट करना चाहिए ताकि जैसे ही मार्केट्स क्रैश करे आप चीप में एसेट्स खरीद सको। बी केयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। इकोनॉमिक ट्रेंड्स सर्कुलर होते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि बूम पीरियड के बाद एक ब्रीफ रिसेशन पीरियड आता है और हर रिसेशन के बाद एक एक्सटेंसिव पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए खुद को प्रिपेयर्ड रखना होगा। ये सिर्फ अकेले गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपको भी अपने इनकम का सोर्स रिसेशन प्रूफ करना होगा ताकि आप किसी भी तरह के सिचुएशन में सर्वाइव कर सको। फ्रेंड्स, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ग्रो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रो प्ले स्टोर पे इंडिया की हाईएस्ट रेटेड म्यूचुअल फंड ऐप है। अगर आपने कभी इन्वेस्ट नहीं किया है और आप जानना चाहते हैं कि ग्रो ऐप के थ्रू आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहले ऐप को ओपन करें एंड वहाँ पर अपनी पसंद के म्यूचुअल फंड को सर्च करके सिलेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल टाटा डिजिटल इंडिया फंड। यहाँ पे आप इस फंड की परफॉर्मेंस एंड बाकी सारी डिटेल्स देख सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है कि आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या मंथली SIP। फिर आपको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इन्वेस्टमेंट अमाउंट एंटर करना है एंड देन प्रोसीड। दैट्स इट, इट्स दैट इजी। इसी तरह आप अलग अलग म्यूचुअल फंड्स की पूरी जानकारी देख सकते हो, यानी कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। साथ ही आप अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स ट्रैक कर सकते हो रियल टाइम में अपने मोबाइल फोन से। इस ऐप की एक और खास बात यह है कि इसमें रजिस्ट्रेशन 100% फ्री एंड पेपरलेस है। ग्रो ऐप में रजिस्टर करने के लिए आपको सिर्फ अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो एंड बैंक डिटेल्स देनी होती है और फिर ग्रो की तरफ से आपकी KYC ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाती है एंड इसके बाद आप इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस ऐप को डाउनलोड करें, इन्वेस्टमेंट की हैबिट डालें एंड अपने फ्यूचर को सिक्योर बनाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।